जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। थोड़ा सा विलंब हुआ, चलिए। आई वेलकम यू ऑल। उम्मीद करता हूं कि सभी बढ़िया होंगे। और कल जो है अपना सेट 1 जो था, सेट 1 का 25 तक में भी शायद 25 तक हो गया था, उसके आगे करना है। आज हमें सेट 1 कैसे भी समाप्त करना है। आज जो सेट 1 है ये पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए और सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। 25 तक हो गया था, चलो आओ देखते हैं अपने 26 को। कह रहा है कि डायबिटीज आर नॉट अ लेथल डिजीज दैट इट्स बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस। देखो डायबिटीज क्या है कि डायबिटीज समझते हो ना, डायबिटीज जो शक्कर से होता है। नहीं, लोग कहते हैं कि खामखा जहर तो खामखा बदनाम है, जहर को तो खामखा बदनाम किया गया है। जरा नजर घुमा के देखो शक्कर से मरने वालों की संख्या कितनी है, लोग शहद से कितने मारे गए। लोग शुगर हो जाता है और शुगर जो होता है उस बीमारी को कहा जाता है डायबिटीज। आपको मैंने कराया था कि जितने भी बीमारियों के नाम होते हैं, चाहे वो मीजल्स हो, चाहे वो खसरा हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, डायबिटीज हो गया, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता, डायबिटीजेस नहीं होता है। मान के चलो इसको 2 डायबिटीज हुआ है, कैसे 2 डायबिटीज का मतलब डायबिटीज है। अब 2 थोड़े होगा, 1-2 क्या होता है, हाँ घाव हो जाएगा 1-2, लेकिन डायबिटीज थोड़े होगा। बीमारियों के नाम कभी प्लूरल नहीं होते। तो डायबिटीज जो है यहाँ आर नहीं, इज। डायबिटीज इज नॉट अ लेथल डिजीज लाइक एड्स बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस। नेक्स्ट कह रहा है कि डू यू नो दैट देयर इज ओनली 1 पुलिस बैरक्स नियर बाई चर्च गेट इन मुंबई। बताओ जरा, बताओ इसका आंसर बताओ। देखो आपके पास क्या है ना कि अगर बुक है या पीडीएफ है, अगर बुक और पीडीएफ है, आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो। मान लो किसी पॉइंट पर जो है आपको डाउट है, आपके पास एक किताब है, आप देखोगे कि मान लो किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप क्या करो, किताब में जाओ और किताब में आप जाके देखोगे तो ये सारी चीजें नाउन नंबर में है। 1 मिनट देख लेता हूं मैं। चलिए देखो, आप देखोगे ना यहाँ पे नंबर, नंबर कहाँ है, नंबर नीचे ही होगा फिर। देखो बेटा, थोड़ा ना जल्दी जल्दी में आदमी ढूंढता है तो कुछ मिलता भी नहीं है। देखो आप देखोगे ना यहाँ पर एक जगह है, पेज नंबर 14 और 15 पर आप जाओगे तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ 15 में पूरा का पूरा मार्क बना हुआ है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड बटर, ये सारी चीजें लिखी हुई है। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो लगा है क्या, कि जो यहाँ पर क्लर्जी, मैनकाइंड, फ्लॉक, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, कैनन, पुलिस, पब्लिक, जो है कैटल, क्लर्जी, ये सारे शब्द ऐसे हैं कि जो दिखा रहा है कि सिंगुलर है, प्लूरल है। तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये फायदा है ये। और जो भी बच्चे जिनके पास अभी तक किताब नहीं पहुंची है, बेटा कुछ दिन रुक जाओ और कुछ दिन में जो है आपको आपके पास पहुंच जाएगा। पीडीएफ आपके पास है, सारी की सारी चीज सेम चीज है जो पीडीएफ में लिखी हुई है। मैंने कहा कि यहां पर क्या है, पुलिस की जो छावनी है, तो यानी बैरक्स कर रहा है, तो 1 पुलिस बैरक्स नियर बाई जो चर्च गेट। अब देखो कह रहा है क्या कि ओनली 1, केवल एक है,
कह रहा है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि देयर इज ओनली वन, केवल एक है, एक ओनली वन पुलिस बैरक्स। तो पुलिस बैरक है नियर बाई चर्च गेट। अब यहां पर देख रहा है, आप किताब में देखोगे तो आपको सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जो भी आप यहां पर एक गलती करोगे, आप देखो कि यहां पर जब पेज नंबर 14 पर आओगे तो सिंगुलर और प्लूरल में जो आप आंसर दे रहे हो कि सिंगुलर और प्लूरल में जो बैरक होता है, बैरक नहीं बैरक्स करते हैं। तो जैसे कहा ना कि सिप, तो सिप यहां भी, सिप यहां भी, वैसे ही बैरक, बैरक्स और बैरक्स दोनों एक समान होता है, दोनों एक जैसा होता है। तो आप ये काटने की कोशिश मत करना कि यहां पर क्या है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि देयर इज ओनली वन, केवल एक ही पुलिस का बैरक्स है नियर बाई चर्च गेट इन मुंबई, मुंबई के अंदर। तो यहां पर आप एक बताओ, एक बात बता दो, इसमें कौन सा आंसर है और क्यों है, ये जरा बताओ, बताओ इसका आंसर क्या है। अब बताओ यहां पर देखो, अब तुम कह रहे हो कि सर यहां पुलिस है तो प्लूरल होगा कि देयर आर ओनली, ओनली का मतलब होता है बेटा एक, केवल एक ही है, केवल एक पुलिस का बैरक है। तो यहां पर इज जो है सही तो है, ओनली वन के लिए आया है। यहां पर तुम लाख गलतियां ढूंढ लो, 1000 गलतियां ढूंढ लो, यहां पर कोई गलती ही नहीं, तो दिखेगा कहां से। गलती तब होती जब यहां पर बैरक कर देता, तो बैरक्स होता है, बैरक नहीं। तुम बी में पता नहीं क्या सोच के आंसर दे रहे हो, मैं यही तो कब से चाहता हूं ढूंढना। डी क्या करोगे, डी में कोई गलती है, इन मुंबई में क्या गलती है, ऑप्शन इसका ई होगा, बैरक नहीं, बैरक्स होता है बेटा, बैरक्स छावनी, पुलिस बैरक्स कहते हैं उसे। नेक्स्ट आओ कि डू यू नो द फैक्ट दैट द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक्स नहीं, देखो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में यही अंतर, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और इकोनॉमी दिखाता है किसी चीज का बजट, जो किसी चीज की लागत जो है। तो इस प्रोजेक्ट का जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा क्या है, डिस्करेजिंग है। तो यहां पर इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी नहीं, इसकी इकोनॉमी क्या है, इंडिया की इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो शास्त्र हो जाएगा उसका, साइंस। ही डिसाइडेड टू मैरी हर ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हर लुक इज वेरी अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। जरा आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ। सर पीडीएफ में इज नहीं है, आर दिया हुआ है। अच्छा, पीडीएफ में इज नहीं आर है, देखो ऐसी बात है। हाँ तो फिर वो गलती है, ओके सही सही कह रहा। फिर देखो एक चीज करेक्ट कर लेना, यही चीज मैं देखने के लिए ना पूरा किताब को ही सॉल्यूशन में, बहुत सारे बच्चे हैं जो इनका डाउट था कि सर किताब में कुछ ऐसी चीजें हैं वैसी चीजें हैं या पीडीएफ के अंदर। देखो हुआ क्या है ना कि बच्चे जो आंसर दे रहे हैं तो तुम किताब के हिसाब से आंसर नहीं दो ना, तुम जो क्वेश्चन सामने आए उसके हिसाब से दो। अब यही चीज तुम समझ चुके हो कि यहां पर जो इज है, इज लगना सही है, लेकिन अगर यही मैं आर कर दूं तो फिर गलत हो जाएगा, फिर आर को काट के हम सही करेंगे। तो मेरे सामने जो है मैं वो तो देखूंगा ना, अगर किताब कर रहा होता तो फिर मुझे ये दिखता। तो किताब को और इससे कोई अंतर नहीं है, अगर आर होगा तो ये गलती है, इज नहीं है, इज है तो कोई गलती ही नहीं है, ओनली वन है ना यहाँ पे। आओ, ही डिसाइडेड टू मैरी हर ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हर लुक। अब देखो लुक का मतलब होता है देखना, लुक मतलब क्या होता है, देखना। और यहां पर अगर मैं लुक का कर दिया लुक्स, तो लुक्स का मतलब हो जाएगा नजारा, नजारा। लुक्स का मतलब नजारा कह सकते हो, या लुक्स का मतलब उसकी सुंदरता कह सकते हो, लुक्स मतलब उसका बनावट कह सकते हो, जो चेहरे की बनावट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो यहां लुक नहीं, क्या होगा, लुक्स, यानी उसका, देखो हर है ना यहां पर, उसका लुक, उसका लुक नहीं, उसका लुक्स, उसका लुक्स क्या है, बहुत अट्रैक्टिव है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आओ कि ही हैज बॉट 2 दर्जन ऑफ एग्स टू मेक ऑमलेट्स फॉर डिनर। ऑमलेट जो है वो एक खाने की चीज है और उसका कभी प्लूरल नहीं बनता है, ऑमलेट का ऑमलेट्स नहीं होगा, ऑप्शन क्या कर देंगे, बी। ये सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट आओ,
ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत ज्यादा भूखा था। वेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा। सो ही एट, इसलिए वो खाया 12 ब्रेड्स एंड अ लॉट ऑफ चिकन करी। क्या कह रहा है कि 12 ब्रेड्स खाया। यहां पर देखो, ब्रेड खाओ बटर खाओ अभी कराया था कुछ दिन मतलब कल के क्लास में, और सारे शब्द लिखवाए थे। कहां गया शब्द? क्या कहा कि तुम ब्रेड खाओ, तुम बटर खाओ, मस्त रहोगे। तुम चौक खाना शुरू कर दिए, डस्ट खाना शुरू कर दिए, रबिश खाना शुरू कर दिए, गार्बेज खाना शुरू कर दिए, फिल्थ खाना शुरू कर दिए, घास खाना शुरू कर दिए, ग्रास खाना शुरू कर दिए, तो हेल्थ खराब हो जाएगा। मैंने कहा खाने वाला जो चीज है वो खाओगे, अच्छा है। इन सब का कभी प्लूरल नहीं बनता, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा, और यही किया है 12 ब्रेड्स। क्या कर दिया है? 12 ब्रेड्स। अब बताओ कि यहां कह रहा है कि वह 12 ब्रेड्स कैसे खाएगा। यहां पे ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा, लेकिन कहोगे सर 12 अगर बताना है कि मैंने 12 खाया है तो 12 पीसेस ऑफ ब्रेड है ना, 12 पीसेस ऑफ ब्रेड कर दोगे, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं करोगे। ऑप्शन सी, 12 पीसेस ऑफ, पीस नहीं, पीस होगा, पीसेस ऑफ। पीस सिंगुलर के लिए, ऑफ पीस ऑफ होता है, लेकिन 12 पीसेस ऑफ होगा। ये तो प्लूरल करो, 12 पीसेस ऑफ। नेक्स्ट आओ कि हिज हाउस, उसका जो घर है, इज मेड ऑफ, बना हुआ है किसका? एक ग्लास का। तो यहां ग्लास जो है एक मटेरियल नाउन है, आर्टिकल नहीं लगेगा। तो हिज हाउस इज मेड ऑफ ग्लास वाइल माइन इज मेड ऑफ ब्रिक। देखो यहां ब्रिक का ब्रिक्स नहीं किया है, सही है। यहां कह रहा है कि देखो ब्रिक से पहले आर्टिकल नहीं लगाया तो ग्लास के पहले भी आर्टिकल नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट, हिज सिस्टर्स इन लॉ हबी, सिस्टर इन लॉ का हबी है, हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 months, सो यू मस्ट गो टू सी हिम। देखो कह रहा है कि हिज सिस्टर्स इन लॉ, आपको मैंने ये बात बताया था, ये बात पढ़ा चुका हूं, भूल तो नहीं जाओगे। क्या बताया था कि जरा गौर से देखना, इस शब्द को कई बार कंफ्यूज करता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके सामने कोई ऐसा नाउन है, कोई शब्द है, जैसे मैंने कहा ब्रदर, इन लॉ, प्रीपोजिशन से शब्द जुड़ा है ना, तो आपको अगर प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनेगा इसमें एस जोड़ के। क्या करोगे? ब्रदर इन लॉज। लेकिन अगर कहना है कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अगर इनका तुम्हें बनाना है पॉजिटिव तो फिर बाद वाले में ब्रदर कर दोगे तो भाई का हो जाएगा, और ब्रदर इन लॉज कर दोगे तो साले का, जीजा का, सबका हो जाएगा। तो यहां पर लगता है प्लूरल यहां पर और एपोस्ट्रॉफ यहां पर। यही किया है क्या कि पहले वाले में जोड़ दिया एपोस्ट्रॉफ एस, लगेगा आखिर वाले में लगेगा कि हिज सिस्टर इन लॉज हबी। तो मतलब सिस्टर इन लॉ का मतलब बताया ही हूं कि सिस्टर इन लॉ का मतलब साली भी होता है, भाभी भी होता है। तो जो कहना है, हबी हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 months, सो यू मस्ट गो टू सी हिम। नेक्स्ट, आई एम गुड at almost all games but billiards are not my cup of tea। देखो यहां पर बिलियार्ड्स एक जो है खेल का नाम है। बिलियार्ड्स समझते हो? एक जो आता है ना, जो पूल टेबल होता है, कैसा लेके, जैसे मूवी में देखोगे तो ऐसा बड़ा सा स्टिक रहेगा, तो उससे ऐसे लगा के ऐसे मारता है, जो है धीरे से टक करेगा तो जाके उसमें, जो जैसे कैरम होता है सेम वैसे ही होता है। हमारे कैरम में जो स्ट्राइकर होता है वो सेम वैसा स्ट्राइकर गोल सा होता है, बॉल जैसा, तो वो जाके अंदर चला जाएगा, तो उसको कहते हैं बिलियार्ड्स। ये गेम का नाम है। तो इसके साथ जो है हम सिंगुलर प्रयोग करते हैं। देखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन क्या आएगा? सिंगुलर। इज नॉट माई कप ऑफ टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आओ, मैंने कहा आई गेव द पुलिस 5 इंफॉर्मेशंस। देखो एक साथ है इंफॉर्मेशंस, कितनी बार कहा दिया कि यहां पर इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, तो फिर सर कैसे बताएं कि 5 इंफॉर्मेशन दिया गया है? तो फिर बोल दो 5 टाइप्स ऑफ, 5 काइंड्स ऑफ। समझ में आया? तो इस प्रकार से बोल के
आप इसको प्लूरल बना सकते हो। जैसे यहां पर क्या है कि आई गेव द पुलिस, मैंने दिया पुलिस को 5 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं करोगे। नेक्स्ट, आई नीड 20 मेल्स एंड 50 फीमेल्स, जरा इसका आंसर देना। आई नीड 20 मेल्स एंड 50 फीमेल्स, आंसर दो इसका। और पेपर फाड़ दोगे भाई, तो पेपर फाड़ने लगते हो। देखो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आई नीड, मुझे जरूरत है 20 मेल्स एंड 50 फीमेल्स। यहां पर कितने, तो 20 मेल्स 50 फीमेल्स। ध्यान देना, आप ये बात जानते हो कि मेल और फीमेल जो है, वो मेल और फीमेल एक जेंडर दिखाने के लिए आते हैं। मतलब जेंडर की बात करते हैं कि भाई इसका जेंडर क्या है, तो मेल है ये, जेंडर क्या है तो फीमेल है ये, जेंडर से। लेकिन जो होगा क्या कि जब आप बात करोगे कि मुझे जरूरत है लोगों की, नाउन की जरूरत है, तो नाउन में आपको पर्सन लोग चाहिए, तो उसके लिए 2 शब्द आता है कि 20 मेल नहीं 20 मेन, एंड 50 तो यहां पर होगा वीमेन। तो मेन और वीमेन का प्रयोग किया जाएगा, मेन और वीमेन, मैन का मेन, वुमेन का वीमेन। ऑप्शन क्या होगा, ए, जो कि आप आंसर दे चुके हो। नेक्स्ट आओ, आई रिमेंबर मीटिंग, आई रिमेंबर यू along with my mother and sister in summer time nearby जुहू बीच। देखो आई रिमेंबर, तो यहां पर एक चीज मिसिंग है, आई रिमेंबर द मीटिंग होगा, क्योंकि मीटिंग यहां पर खास है। तो क्या है कि आई रिमेंबर द मीटिंग यू along with my mother and sister in summer time nearby जुहू बीच। देखो यहां पर समर है और यहां पर टाइम है, समर टाइम। समर कह रहा है यहां पर कि माई मदर एंड सिस्टर इन अ, ये समर, विंटर, मॉनसून और ऑटम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सीजन होगा तो हो जाएगा, तो इन समर टाइम, इन समर टाइम नियर बाई जुहू बीच, एक आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। देखो थोड़ा सा क्या है ना कि पढ़ रहे हो नाउन, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आर्टिकल का भी ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया, ये चीज ध्यान रखना। I use a very fine quality of shampoo to keep my hairs healthy। हेयर का हेयर्स नहीं होता, कहा है ना। हाँ, अगर मान लो कि मैंने अपना, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बाल जो है ना, बाल ऐसा लिया और बाल लेके ऐसा आगे करवा के और इस बाल को रंगवा लेगा। महिलाएं जो क्या करेंगी, थोड़ा बहुत बाल लेके ऐसा इसको रंगवा लेगी, लाल पीला हरा। और जब देखोगे हर काम में ना बाल वही आगे आता रहेगा। जैसे देखो बाल आगे आएगा तो ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करती रहेंगे, जब भी देखो तब ऐसे ऐसे करती रहेंगी। तो क्या है, बाल को रंगवा के आगे कर ली। तो अगर आपने 5 बाल 6 बाल गिन के अगर लाल पीला हरा करवाया है, तो फिर उसको कर दोगे 5 हेयर्स 6 हेयर्स 10 हेयर्स, वो कर दोगे। लेकिन नॉर्मली जो है बाल गिन ही नहीं सकते, तो इसके कारण से इसको हेयर को हेयर्स नहीं करा जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इफ यू आर गोइंग टू मार्केट डू गेट, डू गेट का मतलब समझते हो, जरूर लाना। डू गेट मी सम फ्रूट्स। अब देखो फ्रूट्स होगा, यहां पर फ्रूट का फ्रूट्स नहीं होता है। एज आई एम ऑन फास्ट टूडे, अब टूडे के लिए क्या है, ऑन फास्ट टूडे। यहां पर कह रहा है कि सम फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं होता है, फ्रूट होता है। और यही चीज बाद में समझता नहीं है। अब ब्लीच करवाती है सर, अच्छा इसको एक्सपीरियंस पता है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है कि जैसे कुछ भी गोल्डन कलर का होगा, गोल्डन करा के और घूमेगी और आगे उसको ऐसा ऐसा बना के रखेगी ना कि लोगों का जबरदस्ती ध्यान उसी पर पड़े। दिखाए नहीं, नहीं दिखेगा तो दिक्कत है। चलो आओ, मैंने कहा कि इन द आफ्टरनून डिवोटीज ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम इन विच द नेम ऑफ द डाइटी वॉज चैंटेड 1 लाख टाइम। देखो 1 लाख है, 1 लैक्स नहीं 1 लाख होगा, ठीक है, तो टाइम नहीं टाइम्स होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्रूव द प्रेजेंट पॉलिटिकल एजिटेशन ऑफ दिस कंट्री ऑफ दिस, क्या है एडजेक्टिव,
तो फिर यहाँ कंट्रीज में अपोस्ट्रोफिस क्यों लगे, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव बनाता है। जैसे अगर मैंने कहा राम का पेन, तो राम्स पेन, तो ये बताओ कि ये नाउन है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव ही तो हो गया, ये एडजेक्टिव ही तो बन गया। तो जब पहले ही इसके पहले जब एडजेक्टिव लगा हुआ है तो फिर ये एडजेक्टिव क्या करेगा, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ऑलरेडी दिस आया है एडजेक्टिव, क्योंकि दिस कंट्री है तो कंट्रीज नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इट वॉज 2 days अगो डेट ही बॉट अ वेरी ब्यूटिफुल कार फॉर $80,000। कहा है ना, कल भी बताया था कि 1000 का थाउजेंड्स नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले एक नंबर दिया गया है। तो 80 जब आ गया है, जैसे मान लो कि 80,000, 80,000 है, इसमें से 80 ले लिया तो 80 को क्या लिखा, 80, बचा कितना है तो 1000, तो क्या लिखेगा 1000, थाउजेंड्स नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, माई पॉलिटिक्स इज, अच्छा इसका आंसर दो, तुम आंसर दो सभी, कि माई पॉलिटिक्स इज वेरी मॉडरेट वाइल हिज पॉलिटिक्स आर रेडिकल एंड रेवोल्यूशनरी। बताओ इसका आंसर। कह रहा नकुल, कह रहा है दूसरा बुक लिखिए सर प्लीज, हार्ड क्वेश्चन लाइएगा। ये लो, ये पूरा बुक खत्म कर दिया मेरा। सर 42 को फिर से देखो बेटा, 42 नॉर्मल सी बात है, कल डिटेल से भी पढ़ाया था कि अगर आपने यहां 80,000 लिखा है तो गलत है, क्योंकि ये यूनिट है, डॉलर्स हो जाएगा, लेकिन 80,000 नहीं, थाउजेंड्स नहीं, 80,000। यहां देखो, कह रहा है कि माई पॉलिटिक्स, मैंने कहा था ना कि किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट को किसी पर्सन के साथ जोड़ दिया जाए। देखो यहां पर माई क्या है, मतलब मेरा, मेरा मतलब क्या, मैं पर्सन हूं, तो मेरा जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा मॉडरेट है, जबकि उसका पॉलिटिक्स देखो, अब उसका भी ये कोई पर्सन ही है और उसका पॉलिटिक्स है, तो फिर यहां पर आर लगा है, लगा है आर ना, तो ये सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहां पर जब भी नेम ऑफ सब्जेक्ट को किसी पर्सन के साथ जब जोड़ते हैं तो फिर वो जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल बन जाता है। तो माई पॉलिटिक्स इज नहीं, माई पॉलिटिक्स आर, क्या होगा, आर, वेरी मॉडरेट। नेक्स्ट, वन मस्ट वर्क हार्ड डे इन डे, डे इन डे की डे बाई डे, डे इन डे आउट टू अटेन, डे इन डे आउट, अच्छा डे इन डे आउट, टू अटेन, टू अटेन करना, वन गोल, वन गोल नहीं, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि वन का प्लूरल जो होता है वो होता है वंस, और वन का पोजीशन जो होता है वो होता है वंस, पढ़ा है ना। जैसे राम का है, मैंने कहा राम का प्लूरल क्या होगा, तो राम का होगा राम्स, और राम का पोजीशन क्या होगा, तो राम का पोजीशन हो जाएगा राम का, राम्स। तो वैसे ही वन का प्लूरल है वंस और वन का पोजीशन है वंस, तो इसका मतलब यह है कि वन मस्ट वर्क हार्ड डे इन डे आउट टू अटेन वन गोल, नहीं वंस गोल, ऑप्शन सी, चाप दो। नेक्स्ट, पीपल यूज टू लिव, रहा करते थे, ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों की टहनियों पर, ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। देखो टाइम जो है बेटा, देखो टाइम का प्लूरल जो होता है ना वो होता है टाइम्स, जैसे आता ना 1,00,000 टाइम्स, लेकिन इस टाइम का एक और मीनिंग होता है समय, जो पहले की बात करता है, उन दिनों की बात करता है, यानी टाइम्स का मतलब फिर समय नहीं, फिर दिनों की बात कर देगा। यानी यहां पर जैसे आपने पढ़ा ना एंशिएंट टाइम्स, तो एंशिएंट टाइम्स है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहां पर टाइम्स मतलब समय नहीं है, हालात है, स्थिति है, तो यह है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो वही चीज क्या कहता है कि टाइम का मतलब समय है, टाइम्स का मतलब जो क्या है, उन परिस्थिति में, उन स्थिति में, एंशिएंट के जो है, एंशिएंट पीरियड कह सकते हो, टाइम्स को पीरियड कह दोगे, द पीरियड ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो चीज क्या है, द पीरियड ऑफ इंडिया। तो यहां पर टाइम नहीं टाइम्स होगा, एंशिएंट टाइम्स, ऑप्शन डी। ध्यान रखना ये एंशिएंट के साथ ये आता ही आता है। यहां पर है प्रीति हैज टू फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क। अब देखो यही आंसर मिल गया, आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर जैसे मैंने कहा कि वन है तो क्या लिखोगे, बॉय,
2 है तो क्या लिखोगे बॉयज? लिखोगे ना। मैंने कहा कि 1 है तो क्या करोगे? थर्ड। और अगर 2 है तो क्या करोगे? थर्ड्स। तो 1/3, 2/3। तो वही चीज है, 2/3 नहीं, थर्ड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, शी यूजेस 4 सोप्स। साबुन जो है वो कभी गिन के नहीं लगाते, तो यूजेस यानी इस्तेमाल करती है भाई, उस वो इस्तेमाल कर रही है तो एक दो तो करेगी नहीं, चार चार करेगी। महिलाओं का साबुन शैम्पू ये सब पूरा ना भंडार होता है उनका, बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप का शैम्पू वगैरह साबुन वगैरह होता है। यहाँ कह रहा है कि सी यूजेस, वो इस्तेमाल करती है 4 शॉप्स, 4 जो है, तो शॉप्स नहीं, 4 शॉप, काइंड ऑफ शॉप कर सकते हो इन अ मंथ। एक महीने में 4 शैम्पू यूज कर ली, पता नहीं मेरे तो 2 महीने से एक ही शैम्पू चल रहा है, साबुन चल रहा है। 2-3 महीने तक एक साबुन आराम से चल जाता है। 10-20 रुपए का डेटॉल आता है ना, उसको आराम से जो है 1 महीना 2 महीना चलेगा बढ़िया से, है ना। और महिलाओं का देख लो कि वह जो है सी, सही दिया है, सी इस्तेमाल करती है 4 साबुन। अब है मान लो कि एक साबुन लगाया, फिर वो होगा ना कि पहले ये देखो ये साबुन लगाना है, फिर इसके बाद दूसरा साबुन लगाना है, तीसरा, तो है अलग अलग। तो इसके लिए प्लूरल कभी नहीं करते, शॉप्स नहीं करते। सो मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट मैथमेटिक्स आर नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स आर नहीं, मैथमेटिक्स इज। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट आओ, सॉक्रेट्स वर्क। देखो पहली चीज ये है कि सॉक्रेट्स जो है, जो फिलोसोफर दिखाता है कि वर्क इज रेकन्ड अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट वर्क्स। देखो यहां पर वर्क्स है ना, मैंने आपसे कहा था वर्क का मतलब होता है काम। मेरा 6 महीना चलता है, हाँ, और क्या, आराम से चलेगा। देखो मैंने कहा कि सॉक्रेट्स, अब ये मत समझना कि सर 2 महीना चल रहा है इसका मतलब डेली नहीं नहाते हैं, डेली नहीं लगाते हैं, डेली लगाते हैं लेकिन चल जाता है। ऐसा 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 साबुन है मार्केट में जो एक बार खरीद लोगे तो कई दिन चलेगा। साबुन आता है संतूर का, लगाओगे ना तो जल्दी खत्म ही नहीं होता है, लगा के कभी ट्राई करना। देखो मुस्कान कह रही कि सर बॉयज सब डेली नहीं नहाते, डेली नहाते हैं। तुमको लगता है कि बिना नहाए ये मार्कर छू सकते हैं? बिना नहाए इस मार्कर को कैसे पकड़ सकता है कोई? चलो, ठंड है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉक्रेट्स का काम, देखो सॉक्रेट्स का काम नहीं है, सॉक्रेट्स की रचनाएं हैं। तो 2 चीज है पहले यहां समझने वाली कि यहां वर्क नहीं, पहले तो वर्क्स होगा, रचनाएं हैं। और सॉक्रेट्स के साथ जब एस लगा है तो फिर एपोस्ट्रॉफ लगेगा, एपोस्ट्रॉफ एस नहीं। ऑप्शन ए। बहुत हो गया, अपने मन का अंग्रेज करवा लिए, अब नहीं चलेगा ये। सच अ फेनोमेना, देखो फेनोमेना गलत है, फेनोमेना जो है वो प्लूरल होता है, फेनोमेनन जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहां ए है तो फिर फेनोमेना नहीं फेनोमेनन, ऑप्शन हो जाएगा ए। फेनोमेना नहीं फेनोमेनन, यहां पर फेनोमेनन होगा। चलिए, तो ये चीज है आपका 50 जो सेट है ये पूरा हो गया। और इसके बाद जो है मंडे को हम सारी चीजें समझेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। ये कह रहा है कि सर संतूर का सब ज्यादा नहीं गांज देता है, इसलिए तो ज्यादा चलता है। चलिए, अब ले आओ, लगाओगे पीएस तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आपका जो पहला सेट है ये कंप्लीट होता है, पहला सेट पूरा होता है। इसके बाद हम मंडे को दूसरा सेट लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस दिन उसी दिन हम पूरा कर दें। अब जो है ज्यादा नहीं। सर 40 नंबर को एक बार फिर से बता दीजिए, 40 कहाँ गया? ये है बेटा, देखो इसमें कुछ है नहीं, अभी बताया ना 1 लाख, 1 लाख। अब बताओ 1 लाख रुपी की रुपीज, तो कहोगे कि 1 लाख रुपीज कहोगे ना। तो वही कह रहा है कि 1 लाख टाइम की टाइम्स, 1 लाख बार नहीं, जैसे नहीं डिवोटीज का मतलब होता है कि जो भक्तगण है, जैसे नहीं लोग जो कहते हैं कि 1 लाख बार जो है जप करना है, कि जो स्वाहा स्वाहा नहीं करे हो, कभी स्वाहा होता है तो इतना बार जो है स्वाहा स्वाहा करना होता है, तो वो क्या है 1 लाख टाइम्स, तो वही चीज है। चलिए, तो आपका आज जो सेट है ये पूरा होता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मुलाकात होगी मंडे को, और मंडे को आगे बढ़ेंगे, मंडे को आगे चीजें देखेंगे। पहला सेट पूरा हुआ, दूसरा सेट खुद से लगाइए, मैं बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे आपसे कब? तो मंडे की क्लास में बढ़िया से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, सेट ए कंप्लीट हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।